व्हाट्सएप पे लोग अनजान होते हैं। वहाँ पर अपनी प्रोफाइल भेजना और लोगों पर ट्रस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। क्या आपके साथ भी ये ट्रस्ट इश्यूज़ होता है? देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हाय गाइस, दिस इज़ सृष्टि श्रीवास। आप सभी का स्वागत है। माया ऐप वेलकम्स यू ऑल। मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, उसके साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। वो रहती थी पटना में और फिर उसे मुंबई में काम मिला था। तो व्हाट्सएप पे ये कास्टिंग अपडेट मिला था कि किसी 2-3 दिन का काम है, आपको आना पड़ेगा। तो वो आई, वहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर से व्हाट्सएप पे काफ़ी देर तक बात भी हुई। उन लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की, स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए, बातचीत हुई और उसने ट्रस्ट किया और वो यहाँ स्टेशन पर आई। अब स्टेशन पे आने के बाद उसे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो रिसीव भी करने गए, तो वो बड़ी खुश हो गई कि एटलीस्ट कोई रिसीव करने आया है मुझे। फिर उसके बाद वो लोग लंच पे गए किसी रेस्टोरेंट पे, तो काफ़ी देर तक बात कर रहे थे वहाँ पर। और फिर उन्होंने बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि 5 मिनट्स मैं आती हूँ। तो उसने अपना फैनी पैक लेकर गई वॉशरूम और बोला कि लगेज, क्योंकि लगेज लेकर नहीं जा सकती, तो लगेज देखे वो तब तक आ जाएगी रेस्टोरेंट से। तो 5-10 मिनट बाद बाहर आई और देखा कि उसका लगेज गायब है और लगेज के साथ वो कास्टिंग डायरेक्टर हुई। तो थोड़ी देर तो उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल करने लगी और फिर थोड़ी हड़बड़ा गई, वहाँ पूछा गया, बात किया गया। तो फिर उसे 5-10 मिनट में समझ आ गया कि उसका लगेज जो है गायब हो गया, उसके साथ स्कैम हो गया है। अब उसके पास कुछ था तो उस कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं। तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब स्कैम की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक और फ्रेंड थी, मॉडल थी, जो दिल्ली से पंजाब ट्रैवल कर रही थी। तो उसको कहा गया था मॉडलिंग के लिए कि आप पे करके टिकट करवा कर आ जाइए, जो भी होगा हम आपको काम के बाद अमाउंट अपडेट कर देंगे आपको। तो जब वो पंजाब गई, एयरपोर्ट पे जैसे ही उसने कॉल किया, सारे डिटेल्स के पास, एड्रेस था और सारी चीज़ें वो लेकर गई थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँची एयरपोर्ट पे, तो कॉल कर रही थी तो कॉल लग नहीं रहा था, फ़ोन बंद आ रहा था कंटिन्यूसली। तो उसने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो दिए गए एड्रेस पे पहुँची और वहाँ पहुँची तो जिस फ्लोर का नंबर और जो भी उसे इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वहाँ पहुँची तो पता चला कि उस बिल्डिंग में वो फ्लोर है ही नहीं। फिर उसे लगा शायद कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा थोड़ी देर तक, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा प्रोसेस करना मुश्किल होता है, एक्सेप्ट कर पाना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब वो गई, फिर उसके बाद उसने सोचा कि शायद कुछ गलत होगा या किसी वजह से फ़ोन नंबर बंद होगा। तो वो अपनी फ्रेंड के नियर बाय रुकी 2 दिन, और वो 2 दिन तक इसी होप से कि शायद कॉल लग जाएगा और वो बोलेंगे कि एड्रेस दूसरा था। तो वहाँ रुकी और फिर कंटिन्यूसली उसने 2 दिन तक कॉल किया उस नंबर पर। तो फिर पता चला कि वो फ़ोन तो कभी लगा ही नहीं और उसके साथ उसको समझ आ गया कि ये किसी ने उसके साथ स्कैम कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आता कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग हैं जो उस तरीके का माइंड गेम्स और फालतू की चीज़ें करते हैं और लोगों के साथ स्कैम्स ऐसे होते ही हैं। अब अगर आप सोचिए कि आपके साथ कभी ऐसा स्कैम हो गया तो तब क्या आप करेंगे? आप सोचेंगे कि हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, कंप्लेन लिखवा देंगे। डेफिनेटली इट्स योर राइट, आप कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेस होते हैं, बहुत छोटे केसेस, इन सारे टाइप के केसेस में जो है पुलिस वाले ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। गाइस, व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे नंबर के अलावा किसकी क्या आइडेंटिटी है ये समझ नहीं आता। तो माया ऐप में हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? माया ऐप में बेसिकली हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई, आप सबसे पहली बात तो किसी की भी प्रोफाइल के डिटेल्स अच्छी तरीके से जाके पास्ट पोस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए कि पता ही नहीं है कि कौन कास्टिंग डायरेक्टर सच में है या भी नहीं, और इस तरीके के स्कैम्स आपके साथ ना हो। और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कोई भी पोस्ट कास्टिंग अपडेट डालता है तो माया ऐप उसका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ ले लेता है, ताकि आपके साथ ऐसे स्कैम्स ना हो। और वुमेन सेफ्टी के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहे हैं,
जैसे कि आप जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पे आपकी प्रिवेसी के लिए आपका नंबर शो नहीं होता सबको, जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पे हम आपकी प्रिवेसी मेंटेन करते हैं जब तक आप सामने से खुद इनिशिएट नहीं करते अपनी कोई भी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को बताने के लिए या किसी भी प्रोड्यूसर को बताने के लिए। प्लस अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन एक दे दिया जाता है कि किसी भी तरीके का आर्टिस्ट कार्ड वहाँ नहीं चाहिए या रजिस्ट्रेशन फ़ीस वहाँ नहीं चाहिए, ताकि ये बात पहले से ही क्लियर हो जाए, बाद में आपको कोई ऐसा ना बोले कि इस चीज़ के लिए इतनी फ़ीस लगेगी। इसके बाद भी एक और चीज़ हम ध्यान रखते हैं माइनर्स के लिए कि अगर आप 18 से आपकी उम्र कम है, तो जैसे कि बाकी सोशल मीडिया ऐप्स में इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं की है, ताकि प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहे और वक्त वक्त पर कदम कदम पर हम याद दिलाते हैं कि यू आर चैटिंग विद अ माइनर या आप एक माइनर हैं। तो गाइस माया ऐप यूज़ करें डेफिनेटली। कास्टिंग अपडेट्स बहुत इजी हो गए हैं पाना, प्लस ऑल्सो यहाँ पे वुमेन एंड माइनर्स के लिए जो सेफ्टी है वो सिक्योरिटी का यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। व्हाट्सएप वैसे भी कास्टिंग के लिए नहीं बना है, और ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो रहना ज़रूरी है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ईजिली प्रोवाइड की जा रही है, वुमेन्स की सिक्योरिटी का ध्यान दिया जा रहा है, कास्टिंग अपडेट्स ईजिली आपके लिए अवेलेबल हैं और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो आपके साथ भी अगर व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और माया ऐप डेफिनेटली यूज़ करें। और अगर आपको लगता है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर और कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी वुड लव टू हेल्प यू गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।